तो यार अगर तुमको भी बिहार बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है 2024 का, उसका तुम्हें फॉर्म फिलअप करना है तो कैसे करना है वो तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तुमको सबसे पहले आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे वेबसाइट पे आ जाओगे तो सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे तुमको राइट साइड नीचे पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा, इस पर तुमको क्लिक करना है। जैसे तुम क्लिक करोगे सामने दूसरा पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। पहला नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम फिल करके आगे बढ़ना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जन्म तिथि आपके 10th की मार्कशीट में लिखी है आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको फादर्स नेम मदर्स नेम फिल कर देना है। तो जो भी आपके माता पिता का नाम हो आपके 10वीं की मार्कशीट में आपको उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको अपनी फिल करनी है। तो ईमेल आईडी आप वही फिल करिएगा जहाँ पे, क्योंकि इस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा तो उस एक्टिवेशन लिंक को आप एक्टिवेट कर पाए, मतलब आपके पास उसका पासवर्ड हो और वो ईमेल आपके फ़ोन या पीसी में खुली होनी चाहिए, तभी आप उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्रिएट पासवर्ड जो है आपको 8 से 20 अक्षर का बीच होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो आप जैसा भी आप चाहो वैसा आप पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और कैप्चा फिल करके साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके मेल पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आपके मेल पे आपको एक मेल मिल जाएगी, जिसको आप अगर खोलोगे तो आपके सामने कुछ एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको बस उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको शीघ्र एक्टिवेशन लिंक और लॉगिन विवरण युक्त एक ईमेल प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना ईमेल खोलें और एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो जैसे तुम लिंक पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा ये ईमेल वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये आप ही का है। उसके बाद तुम्हें लॉगिन का बटन मिल जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करोगे जहाँ पे तुमको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, लॉगिन आईडी, ये आपके ईमेल पे लिखा भी होगा। पासवर्ड जो आपने बनाया वो आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपके 2 बटन है, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो माई एप्लीकेशन वाले में आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप पहली दफ़ा फॉर्म भर रहे हो। फॉर्म भर गया होता है तो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब आप आओगे तो आपसे पूछेगा कि किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन है ना, बीएड या शिक्षा शास्त्री। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बीएड है तो बीएड पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। अगर बीटेक या बीईटी है तो उसमें 55% होना आवश्यक है, तो ये आपकी होने चाहिए। उसके बाद आप आगे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे 6 स्टेप देखेगा। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद अब आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, एप्लीकेंट डिटेल पे। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है, तो जो भी आपका नाम है वो आपको हिंदी में आप टाइप कर देना है। हिंदी में टाइप करते अगर आप पीसी से कर रहे हो तो नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ पे गूगल इनपुट का सहारा लेना पड़ेगा। वो तुम इंस्टॉल कर लेना, एक्सटेंशन होता है क्रोम में, उसको इंस्टॉल कर लोगे। उसकी एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, उसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आप हिंदी से लिख पाओगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप किस राज्य के निवासी हैं। तो अगर आप बिहार से तो आपको बिहार सेलेक्ट करना है, अगर आप अदर किसी स्टेट से तो आपको अदर सेलेक्ट कर देना है। नेशनलिटी में सबका इंडियन ही रहेगा। उसके बाद कैटेगरी में अगर आप बिहार से तभी आपको इतने सारे OBC EWS SC ST का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आप जनरल पे ही जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप बिहार से फील कर रहे हो कि हाँ मैं बिहार से हूँ, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपके नाम नहीं फादर्स के नाम होना चाहिए। मतलब आपके पिताजी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका नहीं लगेगा। आपके पिताजी के नाम से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हो। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जेंडर ये फिल है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो। उसके बाद माइनॉरिटी में हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, जैन है, मुस्लिम है, सिख हैं, तो अगर आप वो सब हैं तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर फिल कर देना है। जो भी आधार कार्ड का आपका नंबर है 12 अंकों का वो आपको फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस में आपको फिल करना है कि आपकी शादी हुई है नहीं, तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, अनमैरिड है मैरिड है, जैसा भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है, आपने बिहार सेलेक्ट किया तो आपका जो बिहार में एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। अदर स्टेट वाले हैं तो अदर स्टेट का भी जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना।
कौन सा रोड है, कौन सा विलेज है, कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस के पास एक सेम कलर का बटन है जिसमें लिखा सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका सेम टू सेम चीज़ें आपका दोनों जगह फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो 3.5 बाई 4.5 के 100 KB के अंदर आपको JPG साइज़ की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। जो सिग्नेचर का साइज़ रहेगा वो 100 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो भी 100 KB। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइन करना है अपने फ्रेश पेपर में। उसके बाद उसकी स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। जो साइन करेंगे आप वो ब्लैक कलर के पेन से ही करेंगे, ब्लू या किसी अदर कलर से नहीं होगा। तो ब्लैक करने से ही मतलब ब्लैक कलर के पेन से ही करना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो एजुकेशन डिटेल फिल करने जब आप आओगे तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 10वीं का बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किया है। तो आपको बिहार में जो भी बोर्ड लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर किसी स्टेट से तो अदर बोर्ड जो भी है आपको वो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद किस ईयर में आपने पास आउट किया वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप किस स्कूल से पास आउट किए वो फिल करना, और कितने नंबर आपको मिले टोटल में वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। इसी तरह सेम तरीके से आपको 12th का डिटेल फिल कर देना कि आपका बोर्ड क्या है, किस ईयर में पास आउट है, कॉलेज का क्या नाम है, कितने नंबर पाए हो, टोटल कितने नंबर में से। तो सेम चीज़ आपको अपना ग्रेजुएशन का, स्नातक का फिल कर देना है। जो भी आपका ग्रेजुएशन के समय जो भी यूनिवर्सिटी थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। किस यूनिवर्सिटी से आपने किया, कौन सा कोर्स किया, किस ईयर में किया, स्कूल का, कॉलेज का क्या नाम था, कितने नंबर पाए, सारी डिटेल आपको फिल करनी है। आपका 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों की डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपने PG किया हुआ तो आपको PG की डिटेल भी फिल करना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपके 3 में भी काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले आपको अपना 10th का मार्कशीट जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया था, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट, ये तीनों आपको अपलोड करनी है। 200 KB के अंदर आप JPG PDF जो भी आप अपलोड करना चाहें वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, और ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये जो EWS है, तो ये सभी आपके पिताजी के नाम पे होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपको आधार कार्ड अपना फिल कर सकते हो, या आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र है तो आप वो भी यहाँ पे लगा के अपलोड कर सकते हो। जो आप अपलोड करोगे वो एकदम फ्रेश और क्लियर होना चाहिए। स्कैन किया हुआ कॉपी 200 साइज़ मतलब 200 KB साइज़ के अंदर, और साथ ही साथ JPG PDF जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपके पास हो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको चूज़ करना है कि क्या आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको कौन सा चाहिए। जो भी आपको चाहिए प्रेफरेंस में 3 आपको ऑप्शन मिलेगा, और तीनों में से जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करके फॉर्म दिखा दिया जाएगा। कोई आप एक बार पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा। कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर बाय मिस्टेक, तो आप एक बार पूरी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी सब चीज़ सही है तो आपको नीचे टिक कर देना है कन्फर्म, और कन्फर्म एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दो तो सारा चीज़ हो जाएगा कि हाँ सबमिट हो चुका है। अब आपको इसका पेमेंट करना है। पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है। 750 रुपये इसकी फ़ीस है। पेमेंट ऑन टाइप में आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा। तो 750 का फॉर्म प्लस 15 रुपये सर्विस चार्ज, टोटल 765 रुपये आपको पे करने होंगे। पे नाउ पे क्लिक करोगे, आप अपना पेमेंट करके जैसे करते हो वैसे आप कर सकते हो। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे ही और अदर तरीके के फॉर्म मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपके काम हो जाए। तो आई होप तुमको चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।